आज अपन परिचर्चा करेंगे 25 अगस्त को हुए असिस्टेंट मैनेजर P&I के क्वेश्चन पेपर एंड आंसर्स के बारे में। तो देखिए, पहला प्रश्न यहाँ पे पूछा गया था, हरी मक्का में DCP डाइजेस्टेबल क्रूड प्रोटीन कितने प्रतिशत होता है? तो उसका सही आंसर होगा 7 से 7.5% तक। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे बैंक्स डिजीज कहा जाता है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है जिसे पूछा गया था एग्जाम में कि बैंक्स डिजीज कहा जाता है। तो इसका सही आंसर होता है ब्रूसेलोसिस। ठीक है, ब्रूसेलोसिस जो बीमारी है पशुओं की, उसे बैंक्स डिजीज के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, FMD है। FMD मीन्स हो गया यहाँ पे फुट एंड माउथ डिजीज, खुरपका मुंह पका जो रोग होता है पशुओं का, वो किस प्रकार की बीमारी होती है? वायरल डिजीज, बैक्टीरियल डिजीज, प्रोटोजोअल डिजीज। इस प्रकार के ऑप्शन वहाँ दे रखे थे, तो उसका सही आंसर होता है वायरल डिजीज होती है। FMD क्या है? एक वायरल डिजीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हे बनाने के लिए सबसे उपयुक्त फसल कौन सी है? तो इसका सही आंसर होता है बरसीम। ठीक है, दो क्वेश्चन थे इस प्रकार के। एक पूछा गया था हे बनाने के लिए सबसे उपयुक्त फसल कौन सी है, तो उसका सही आंसर होगा बरसीम। जबकि दूसरा एक क्वेश्चन पूछा गया था कि हे बनाने के लिए कौन सी घास सबसे अच्छी रहती है। इस प्रकार का एक प्रश्न पूछा गया था, उसका सही आंसर है दूब घास। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे FMD वायरस का इंक्यूबेशन पीरियड होता है। इंक्यूबेशन पीरियड पूछा गया था FMD यानी फुट एंड माउथ डिजीज वायरस का, तो वो होता है 2 से 14 दिन। सही आंसर होगा उसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, NADCP नेशनल एनिमल डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम कब प्रारंभ हुआ था? इस प्रकार का प्रश्न था, जिसका सही आंसर होना है 19 से 20। 2019 में लागू किया गया था ये, 2019-20 में सही आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन पूछा गया था कि फार्म स्तर पर जो रिसर्च वर्क हैं उनका प्रदर्शन किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है? तो उसमें ऑप्शन दे रखे थे अपने को, NDDB थे, KVK था। इस प्रकार के 4 ऑप्शन थे, तो सही आंसर होगा उसका कृषि विज्ञान केंद्र यानी KVK। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, NDPK यानी नेशनल डेयरी प्लान जो है, उसके कार्यक्रम किसकी देखरेख में संचालित होते हैं? इस प्रकार का प्रश्न था, उसका सही आंसर होगा NDDB यानी नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के द्वारा NDPK जो भी प्रोजेक्ट्स हैं वो संचालित किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सामान्य साइलेज बनाने में कितना समय लिया जाता है? इस प्रकार का प्रश्न था, जिसमें ऑप्शन था 40 दिन, 60 दिन, 90 दिन और 120 दिन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। इसमें सामान्यतः जो साइलेज होता है उसको काम में ले लिया जाता है 60 दिन के बाद। 45 से 60 दिन की अवधि होती है सामान्यतः साइलेज को बनाने में, तो इसका सही आंसर जाएगा 60 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दूध में उपस्थित वसा कणिकाओं को अच्छे से घोलने के लिए आवश्यक प्रक्रम कहलाता है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, होमोजिनाइजेशन कहा जाता है इसे। होमोजिनाइजेशन के माध्यम से क्या होता है, दूध में जो फैट ग्लोब्यूल्स होती है उनको अच्छी तरह से दूध में घोल दिया जाता है, जिससे फैट ग्लोब्यूल्स की साइज घट जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, और संख्या बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दूध उत्पादक सहकारी समिति के किसी मेंबर को सदस्यता के लिए उपस्थित होना चाहिए। इस प्रकार का एक प्रश्न था मेंबरशिप के लिए, तो उसमें आंसर आएगा 2 विटनेस यानी 2 साक्ष्य वहाँ पे प्रेजेंस होने चाहिए, जिनके साइन उस फॉर्म पे होने आवश्यक होते हैं। तो उसका आंसर सही होगा 2 विटनेस यानी 2 साक्ष्य। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, एक सीमन स्ट्रा जो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन यानी कृत्रिम गर्भाधान में उपयोग में ली जाती है, उसमें न्यूनतम कितने मोटाइल स्पर्म होना आवश्यक होता है? तो उसका सही आंसर होगा 20 मिलियन यानी 20 मिलियन स्पर्म उसमें होने चाहिए जो कि मोटाइल हो। एक सीमन स्ट्रा जो कि एक कृत्रिम गर्भाधान करने में आवश्यक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पशुओं में ग्रास टिटेनी का कारण होता है। एक प्रश्न था, ग्रास टिटेनी किसकी वजह से होती है? तो उसमें ऑप्शन दे रखे थे मैग्नीशियम की कमी, मैग्नीशियम की अधिकता, मैग्नीज की कमी, मैग्नीज की अधिकता। तो इसका सही आंसर होगा मैग्नीशियम की कमी से होता है। ठीक है, इसी प्रकार एक प्रश्न पूछा गया था कि पैराकैरिटोसिस किसकी वजह से होता है? तो उसका सही आंसर होगा जिंक। ठीक है, वो क्वेश्चन इस पेपर में इंक्लूड नहीं किया गया है, उसका सही आंसर है जिंक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विलेज लेवल पर मिल्क ट्रांसपोर्टेशन का कार्य किया जाता है। ठीक है, इस प्रकार का प्रश्न था। अब उसमें कन्फ्यूजन होगा, सोसाइटी, यूनियन दे रखा था, ठीक है, फेडरेशन दे रखा था, इस प्रकार के ऑप्शन थे वहाँ पे। तो जो विलेज लेवल पर मिल्क ट्रांसपोर्टेशन होता है वो यूनियन के द्वारा संचालित होता है। जो मिल्क यूनियन होती है
उसके द्वारा किया जाता है, जबकि सोसाइटी के द्वारा केवल मिल्क कलेक्शन का काम किया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा मिल्क यूनियन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डेयरी कोऑपरेटिव का राज्य स्तर का शीर्ष संगठन कौन सा होता है? इस प्रकार का प्रश्न था एक, तो उसका सही आंसर होगा मिल्क फेडरेशन या स्टेट फेडरेशन। सही आंसर है उसका फेडरेशन। ठीक है, डेयरी कोऑपरेटिव का राज्य स्तर का शीर्ष संगठन कौन सा होता है? फेडरेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सीमन का प्री फ्रीजिंग यानी 5 डिग्री सेंटीग्रेड पर स्टोरेज किया जाता है, ठीक है, उसे क्या कहते हैं? सीमन जो कि आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में काम में लिया जाने वाला है, सीमन की प्रोसेसिंग का एक स्टेप होता है ये, उसे बोलते हैं इक्विलिब्राइजेशन। ठीक है, ये किया जाता है 5 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्री फ्रीजिंग स्टोरेज होता है, इक्विलिब्राइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव बिल लागू किया गया था? सही उत्तर है इसका 1904 में लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे हीट स्टेबिलिटी ऑफ मिल्क को प्रभावित करने वाला कारक है। तो हीट स्टेबिलिटी जो होती है वह प्रोटीन की वजह से होती है, प्रोटीन का डीनेचुरेशन हो जाएगा तो वो मिल्क खराब हो जाएगा। ठीक है, हीट स्टेबिलिटी किसके प्रभावित करता है? केसीन। ठीक है, सही आंसर क्या है इसका? केसीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मिल्क होती है, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होती है मिल्क की वो होती है 1.028 टू 1.034 तक होती है। तो इसका सही आंसर होगा 1.0 टू 1.03। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रूमंथी जो जानवर होते हैं उनके आहार में कंसनट्रेट की मात्रा कितनी होनी चाहिए? तो इसका सही आंसर होगा 1/3 ऑफ ड्राई मैटर, यानी जो ड्राई मैटर है टोटल उसका 1/3 क्या होना चाहिए? कंसनट्रेट से आना चाहिए। सही आंसर हो जाएगा 1/3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑपरेशन फ्लड का संचालन किस संस्था की देखरेख में किया गया था? तो उसका भी सही आंसर क्या होगा? एनडीडीबी यानी नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड की देखरेख में ऑपरेशन फ्लड का संचालन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसानों के सुदृढ़ीकरण के लिए लोन देने वाली संस्था। इस प्रकार का एक क्वेश्चन था कि जो फार्मर्स होते हैं उनकी फंडिंग के लिए कौन सी संस्था बनाई गई है? तो उसका सही आंसर है नाबार्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लोला के नाम से गाय की किस नस्ल को जाना जाता है? ये प्रश्न था, इसका सही आंसर क्या होता है? साहीवाल होता है, लोला साहीवाल को बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे सूरती एवं मुर्रा के क्रॉस से उत्पन्न भैंस की नस्ल कौन सी है? तो उसका सही आंसर होगा महसाणा। महसाणा जो भैंस की नस्ल है वो किसके क्रॉस से उत्पन्न हुई है? सूरती और मुर्रा के क्रॉस से। एक क्वेश्चन था कि मुर्रा का जो होम ट्रैक्ट है कहाँ पे पाई जाती है मुर्रा? तो उसका सही आंसर था दिल्ली और हरियाणा। ठीक है, दिल्ली बफेलो भी बोला जाता है मुर्रा को, तो दिल्ली और हरियाणा में मुर्रा पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बछड़े के पालन के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्टेप कौन सा होता है? तो कोलेस्ट्रम फीडिंग सबसे इम्पोर्टेंट होता है काफ रियरिंग के लिए। बछड़ा जो होता है उसको कोलेस्ट्रम पिलाना चाहिए 1/10 उसके बॉडी वेट के हिसाब से। अब कोलेस्ट्रम होता क्या है? गाय के ब्याने के बाद जो प्रथम दूध आता है, पहला दूध जो होता है उसे कोलेस्ट्रम कहा जाता है, जिसमें इम्यूनोग्लोबुलिन्स एंटीबॉडीज ये मैक्सिमम होते हैं जो कि बछड़े को पिलानी चाहिए ताकि उसकी इम्यूनिटी बढ़ सके। तो बछड़े के पालन के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है कोलेस्ट्रम फीडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, GnRH स्त्रावित होते हैं, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स जो होते हैं वो स्त्रावित कहाँ से होते हैं? इसके आंसर होगा हाइपोथैलेमस। ऑप्शन दे रखे थे एंटीरियर पिट्यूटरी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हाइपोथैलेमस से स्त्रावित होता है ये GnRH जो होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गाय और भैंस में हीट डिटेक्शन करना चाहिए अर्ली मॉर्निंग एंड लेट इवनिंग। इसका सही आंसर क्या होगा? सुबह जल्दी या शाम को लेट हीट डिटेक्शन करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन था, सीमन स्ट्रा की थाविंग करनी चाहिए। अब थाविंग क्या होती है? देखिए, आर्टिफिशियल एआई करने में देखिए सीमन स्ट्रा को क्या किया जाता है? जैसे ही LN2 से निकालते हैं, LN2 का टेम्परेचर होता है -196 डिग्री सेंटीग्रेड, उसको हल्के गर्म पानी में डाला जाता है ताकि उसमें उपस्थित जो स्पर्म्स हैं वो एक्टिव हो सकें, तो वो प्रोसेस थाविंग कहलाता है। अब थाविंग की जाती है 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर 30 सेकंड के लिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 35 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड 30 सेकंड के लिए। एक ही ऑप्शन था जिसमें 30 सेकंड दे रखा था, बाकी सभी 60 सेकंड के थे। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 35 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड 30 सेकंड के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
ग्रेन में सर्वाधिक उपस्थित होता है, ठीक है, अनाज का जो दाना होता है उसमें सर्वाधिक कौन सा मिनरल होता है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा फास्फोरस। फास्फोरस मैक्सिमम अमाउंट में होता है किसी भी ग्रेन में। नेक्स्ट क्वेश्चन था भदावरी किस पशु की नस्ल है, ठीक है, बहुत ही सिंपल सा प्रश्न था। सही आंसर हो जाएगा इसका भैंस की नस्ल है, ठीक है, भदावरी किसकी नस्ल है, भैंस की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एफएमडी वायरस का इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है, सही आंसर होता है इसका 2 से 14 दिन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेंट्रल डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिक्विडेशन होने पर फंड ट्रांसफ़र किसे होता है, ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा अपेक्स सोसाइटी, जो शीर्ष सोसाइटी होती है उसको उसका फंड ट्रांसफ़र होगा अगर कोई भी सेंट्रल सोसाइटी लिक्विडेट हो जाती है उस कंडीशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे घी की सेल्फ लाइफ के लिए उत्तरदायी कारक है। तो घी की जो सेल्फ लाइफ होती है उसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है फास्फोलिपिड कंटेंट। फास्फोलिपिड कंटेंट की वजह से ही सेल्फ लाइफ उसकी अधिक होती है घी की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे सबसे अच्छी हे बनाने के लिए उपयोगी घास है। मैंने पहले बताया क्वेश्चन रिपीट हुआ था, एक में घास पूछा गया, एक में फसल पूछा गया था, ठीक है। तो सबसे अच्छी फसल बरसीम को बोलते हैं अपन, और सबसे अच्छी जो घास है वो दूब, इसका आंसर जाएगा, सही आंसर होगा इसका दूब घास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विलेज लेवल पर मिल्क ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है मिल्क यूनियन के द्वारा। ये क्वेश्चन भी रिपीट हो गया। इसकी जगह क्वेश्चन कौन से हैं, 2 क्वेश्चन जो रह गए थे वो मैं लास्ट में डिस्कस करूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी बीमारी से मृत जानवर में राइगर मोर्टिस अनुपस्थित होता है। तो कौन सी बीमारी से मृत जानवर में राइगर मोर्टिस एब्सेंट होता है, ये पूछना चाहता था। तो इसका सही आंसर होता है एंथ्रेक्स। एंथ्रेक्स की वजह से मरने वाले जानवर के शरीर में राइगर मोर्टिस एब्सेंट होता है, यानी उसकी जो मसल्स होती है वो टाइट नहीं होती है। सही आंसर हो गया इसका एंथ्रेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्तमान समय में गोपाल रत्न अवार्ड जो दिया जा रहा है वो किससे संबंधित है, ठीक है। गोपाल रत्न अवार्ड किन लोगों को दिया जा रहा है, जो कि देसी गाय के संवर्धन के लिए काम कर रहे हैं, देसी गाय रखते हैं अपने डेयरी फार्म पर, उनको गोपाल रत्न अवार्ड दिया जा रहा है। तो इंडिजीनस गोवंश के संवर्धन के लिए सही आंसर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस कारक की उपस्थिति से दूध में फूड पॉइजनिंग हो सकती है। तो इसका सही आंसर होगा ई कोलाई, ठीक है। ऑप्शन में क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम भी दे रखा था, परंतु क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम नहीं दे रखा था, क्लोस्ट्रीडियम टिटेनाई दे रखा था, जो कि टिटेनस के लिए रेस्पॉन्सिबल कारक है और वो अलग तरीके से ट्रांसमिट होता है। तो इसका सही आंसर क्या जाएगा, यहाँ पे ई कोलाई होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ट्रिप्सिन इनहिबिटर किस खाद्य पदार्थ में होता है, ऐसा प्रश्न था एक। तो ट्रिप्सिन इनहिबिटर होता है सोयाबीन मील में, ठीक है। सोयाबीन का जो चूरा होता है उसके अंदर ट्रिप्सिन इनहिबिटर पाया जाता है, जो कि एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, साइलेंट हीट किस पालन की मुख्य समस्या होती है, बफेलो रियरिंग की, ठीक है। ये 40 क्वेश्चन हुए हैं, इसमें 2 क्वेश्चन रिपीट हैं। इसकी जगह एक क्वेश्चन था कि पशुओं में होने वाली पैराकैरिटोसिस बीमारी किस वजह से होती है, किस मिनरल की वजह से होती है। तो जिंक डेफिशिएंसी से होती है वो, ठीक है। एक क्वेश्चन ये था। दूसरा क्वेश्चन था कि जो मुर्रा बफेलो है उसका होम ट्रैक्ट कौन सा है। तो उसका होम ट्रैक्ट है दिल्ली और हरियाणा। तो ये 2 क्वेश्चन थे। इस प्रकार ये 40 क्वेश्चन पूछे गए थे अपने पार्ट ए में। और पार्ट बी जो था जिसमें सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन थे, उसके 10 क्वेश्चन अब डिस्कस करते हैं अपन। तो देखिए, पहला प्रश्न पूछा गया था यहाँ पे, सन 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या रखने वाला द्वितीय जिला कौन सा है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, जोधपुर, ठीक है। इसका सही आंसर होगा जोधपुर। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या में पहला स्थान था जयपुर का और दूसरा स्थान था जोधपुर का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फिर यहाँ पे, मरु महोत्सव जो कि जैसलमेर में आयोजित किया जाता है किस महीने में आयोजित होता है, ये पूछा गया था, ठीक है। अब इसमें ये भी दे रखा था कि वहाँ जैसलमेर का किला बहुत ही सुंदर लगता है, इस टाइप का कुछ दे रखा था। और पूछना क्या चाह रहा था कि मरु महोत्सव किस महीने में आयोजित होता है। तो उसका सही आंसर क्या है, फरवरी माह में आयोजित होता है मरु महोत्सव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नरेंद्र मोदी द्वारा स्वामित्व योजना का उद्घाटन फतेहगढ़ तहसील में किया गया। फतेहगढ़ तहसील किस जिले से संबंधित है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन दे रखे थे पाली, टोंक, जैसलमेर, इस प्रकार के ऑप्शन थे वहाँ पे। तो सही आंसर क्या होगा इसका, जैसलमेर। फतेहगढ़ तहसील किस जिले में है, जैसलमेर जिले में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भटनेर किस जिले का प्राचीन नाम है। तो भटनेर किस जिले का प्राचीन नाम है, हनुमानगढ़ का। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न था। हनुमानगढ़ से संबंधित एक क्वेश्चन और था यहाँ पे, ये देखिए, रावतसर एवं पीलीबंगा तहसील किस जिले से संबंधित है। तो रावतसर एवं पीलीबंगा तहसील हनुमानगढ़ जिले से संबंधित है। सही आंसर क्या होगा, हनुमानगढ़।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ब्रजनगर किस शहर का प्राचीन नाम है? तो ब्रजनगर प्राचीन काल में झालावाड़ को बोला जाता था, स्पेशली ये झालरापाटन के लिए यूज में लिया जाता था। तो इसका सही आंसर क्या जाएगा? झालावाड़। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हनुमान जी से संबंधित मेला जो साल में 2 बार आयोजित किया जाता है, तो इसका सही आंसर होगा सालासर बालाजी का मेला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिरला मंदिर जिसका निर्माण टाटा ट्रस्ट द्वारा किया गया, वो किसका मंदिर है? ठीक है, तो ये लक्ष्मी नारायण भगवान का मंदिर है। सही आंसर क्या होगा इसका? लक्ष्मी नारायण मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महात्मा गांधी द्वारा किस किसान आंदोलन को जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी अधिक हिंसक बताया गया? तो इसका सही आंसर होगा नीमू चना किसान आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्धमान महाविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो इसका सही आंसर होगा अर्जुन लाल सेठी द्वारा। तो ये प्रश्न पूछे गए थे अपनी एग्जाम में, 50 क्वेश्चन थे जिनके सही आंसर ये हैं। ठीक है, मेमोरी बेस पे बनाया गया ये क्वेश्चन, इसमें कुछ क्वेश्चन इधर उधर हो सकते हैं। धन्यवाद।